तो अभी हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 8.4 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी का। तो ये तीन फार्मूला जिसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड ये तीन फार्मूला, इसी के बेसिस पे हमारा सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, नाउ तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ठीक है, तो सबसे पहले इस वाले में कॉट है, ठीक है, बट यहाँ कॉसेक है। ठीक, कॉसेक और साइन में रिलेशन होता है। ठीक है, सो पहले हम ये लिख रहे हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, और कॉसेक ए साइन ए इंटू कॉसेक ए क्या होता है 1, तो साइन ए इक्वल्स टू क्या सकते हैं 1 बाई कॉसेक, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो क्या डिवाइड में, तो 1 बाई साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर ए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा रूट, तो 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन ए किसके टर्म्स में लिख दिए कॉट ए के टर्म्स में। ठीक है, नाउ सेकंड क्या है सेक ए, सेक ए को लिखना है किसके टर्म्स में कॉट ए के टर्म्स में। तो अब यहां से देखेंगे सेक और टैन, ठीक है, और टैन और कॉट में रिलेशन होता है, तो यहां से क्या सकते हैं ये सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो यहां से सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहां से अब देखिए से टैन इंटू कॉट क्या होता है 1, तो टैन ए को क्या सकते हैं 1 बाई कॉट। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस टैन को क्या सकते हैं 1 बाई कॉट, तो 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ से आ गया सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और ऊपर क्या आ जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो यहाँ से क्या आ गया सेक ए इक्वल्स टू रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ से क्या आ गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए है, इसको रूट से क्या बाहर निकाल देते हैं, तो कॉट ए सेक ए इक्वल्स टू, तो सेक का भी रिलेशन आ गया किसके कॉट के इन टर्म्स में। नाउ क्या है टैन, तो टैन इंटू कॉट ए क्या होता है 1, तो टैन ए इंटू कॉट ए इक्वल्स टू क्या होता है 1। तो यहाँ से टैन ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 बाई कॉट ए। तो आपका तीनों हो गया साइन इन टर्म्स ऑफ कॉट, सेक इन टर्म्स ऑफ कॉट और टैन इन टर्म्स ऑफ कॉट। तो पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ठीक है, तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं साइन कॉस टैन कॉसेक कॉट, ये सारे को हमको सेक के टर्म्स में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस वाले फार्मूले में सेक किस में है उसको देखते हैं। तो इसमें किस में, इस वाले में सेक है और इस वाले में सेक है। तो पहले यहाँ से क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या 1। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम टैन लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा टैन स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, टैन को इधर लेगा तो प्लस और ये 1 इधर आएगा तो माइनस, तो सो सेक स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से टैन ए इक्वल्स टू रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हमारा टैन आ गया सेक के टर्म्स में। देन सेकंड क्या है कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है, कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल्स टू क्या आ गया 1। ठीक, तो यहाँ से कॉस ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 बाई सेक ए, तो कॉस भी किसके टर्म्स में आ गया सेक के टर्म्स में एंड टैन भी सेक के टर्म्स में आ गया। देन यहाँ से टैन और कॉट में क्या रिलेशन होता है टैन ए इक्वल्स टू क्या सकते हैं 1 बाई कॉट ए, क्योंकि ये क्या है मल्टीप्लीकेशन में, तो इस साइड आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। तो यहाँ से लिख रहे हैं हम
यहाँ से क्या आ गया, tan a इक्वल्स टू रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। और tan को क्या सकते हैं, 1 बाई कॉट ए इक्वल्स टू रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहाँ से अगर इसको अगर बट्टा 1 लिख दें तो क्या हो जाएगा, कॉट ए इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये इस साइड नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से कॉट ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो tan ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, कॉस ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए एंड tan ए कॉस ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए एंड कॉट ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, ठीक है। नाउ इस वाले फॉर्मूला को लेके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉस और सेक में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहां से अगर लिखना चाहें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या, 1, ठीक है। तो यहां से अगर साइन स्क्वायर ए लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और 1 और कॉस बराबर क्या होता है, 1 बाई सेक ए, तो यहाँ से 1 बाई सेक स्क्वायर ए, और इसका अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए और ऊपर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, किसके इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए के इक्वल्स टू। और यहाँ से साइन, अगर यहाँ से लिखना चाहें साइन ए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो इधर क्या आ जाएगा, रूट, ठीक है। तो रूट आएगा इधर आपका क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से आपका साइन ए इक्वल्स टू क्या आ गया, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और इसको रूट से बाहर निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, सेक ए। तो साइन हो गया, कॉस हो गया, आपका क्या हो गया, टैन हो गया, ठीक। नाउ कॉसेक, ठीक है। तो यहाँ से अगर कॉसेक का स्क्वायर लिखना चाहें तो साइन, देखिए यहाँ से क्या होता है, साइन और कॉसेक में रिलेशन होता है, ठीक है। तो साइन ए बराबर क्या सकते हैं, 1 बाई कॉसेक, तो यहाँ से लिखते हैं साइन ए इक्वल्स टू 1 बाई कॉसेक ए, ठीक है। तो साइन, अब यहाँ से साइन ए की जगह क्या है, 1 बाई कॉसेक ए, ठीक है, साइन ए की जगह। और साइन ए का वैल्यू कितना हमारा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, ठीक है। तो यहाँ से अगर कॉसेक ए लिखना चाहें तो कॉसेक ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक ए इक्वल्स टू सेक ए अपॉन रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो ये आ गया आपका साइन के टर्म, साइन इन टर्म्स ऑफ सेक, कॉसेक इन टर्म्स ऑफ सेक, tan in terms of sec, cos in terms of sec, ठीक है, cos in terms of sec, cot in terms of sec, ठीक है। तो सारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सेक के टर्म्स में आ गया, ठीक है। तो यही करना था आपका। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका हो गया। बस ये 6 फार्मूले आपको याद रखने हैं, सारे क्वेश्चन बनेंगे आपको, ठीक है।